अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी रही है। हर रोज़ मार्केट लोगों को काम करने का मौका दे रही है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो। सारे ही लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छा कैपिटल गेन भी स्टॉक्स में हासिल कर रहे हैं और सारे स्टॉक्स में ही बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी भी दिखाई दे रही है। कभी इंडेक्स को ऑयल और फर्टिलाइजर के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर ले आते हैं और कभी सीमेंट और रिफाइनरी के। तो इंडेक्स में तो ये तेज़ी का सिलसिला चल ही रहा है और इंडेक्स की जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो तो मैंने आप लोगों को बताया कि इंडेक्स 65,000 तक जा सकता है। तो अभी कल का दिन देखते हैं कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। लेकिन देखिए अभी जो डायरेक्शन मार्केट को दिखाई दे रही है ना, वो सीमेंट और बैंकिंग के स्टॉक्स, ये दो स्टॉक्स में एक तेज़ी दिखने में आ सकती है और इंडेक्स अभी सीमेंट और बैंकिंग के स्टॉक्स की वजह से ही देखा है तो एक बुलिश ट्रेंड में ही जा रहा है। क्योंकि ये देखिए बैंकिंग का जो सेक्टर है वो हैवी वेटेज है और वो KC 100 में अच्छे खासे बैंक्स जो हैं वो लिस्टेड भी है। तो जैसे जैसे बैंकिंग की परफॉर्मेंस तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि बैंक्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस तरह से फिर KC 100 के पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अभी जो सीमेंट की सेल्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है और सीमेंट की जो सेल्स के नंबर्स है वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे आ रहे हैं। तो सीमेंट के स्टॉक्स में भी आप लोग खुद देख रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ रही है। तो चाहे वो लकी सीमेंट हो, मैपल लीफ सीमेंट हो, बेस्ट वे सीमेंट हो, फौजी सीमेंट हो, सारे सीमेंट की जो कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो सारे स्टॉक्स हैं जिसकी वजह से हमारा KC 100 भी एक तेज़ी से अपवर्ड की तरफ जा रहा है। और तो ये जो दिसंबर का महीना है इसमें तो बहुत सारे इवेंट्स भी हैं जिसमें IMF के जो पैसे हैं वो भी पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं और इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी आनी है। अब देखना है कि उसमें क्या होता है। तो इसी को मार्केट देखते हुए मार्केट को डायरेक्शन मिली हुई है अपवर्ड की तरफ, तो इसीलिए मार्केट कंटिन्यूसली एक बुलिश ट्रेंड में ही जा रही है और सबको ही बहुत ज़्यादा अच्छा, चाहे वो कोई सी भी स्टॉक्स हो उनमें काम करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हो। तो सारे स्टॉक्स में ही सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम करने का मौका ही मिल रहा है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लोगों को कैपिटल गेन भी हासिल हो रहा है। तो ये तो मैंने आप लोगों को इस मंथ दिसंबर का और मार्केट का KC 100 का ऊपर भी बता दिया कि KC 100 लॉन्ग टर्म में कहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोलूँगा कि जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं इसको लाइक कर दिएगा ताकि अगर ये वीडियो आगे उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच नहीं पा रही। और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि फिर आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोज़ मिलती है जिससे फिर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग करने में भी आसानी हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ऐसे मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन तो देंगे ही देंगे, लेकिन जो उनका डिविडेंड और जो पे आउट है वो बहुत ज़्यादा ही शानदार उनकी डिविडेंड यील्ड बन रही है और उन चारों ही कंपनीज का बहुत ज़्यादा ही अच्छा पे आउट है। चारों ही कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही अच्छी जो आप लोगों की जो एक डिविडेंड इनकम है वो तो जनरेट हो जाएगी और टोटल अगर हम देख लें तो सालाना इन चारों कंपनीज का पे आउट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो कैपिटल गेन तो आप लोगों को चारों कंपनीज के स्टॉक्स में होगा ही होगा। तो इसके अलावा आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो डिविडेंड भी इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स में मिलता रहेगा। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये पेपर एंड बोर्ड्स के सेक्टर में कंपनी आती है और इसका नेम है पैकेजेस लिमिटेड, PKGS इसका कोड है। इसके हम काम की बात कर लेते हैं। तो ये पैकेजिंग मटेरियल एंड टिश्यू प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंपनी को जो है वो बिजनेस भी चल रहा है और कंपनी की जो अर्निंग्स है वो तो अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी आ रही हैं। इसके अलावा ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड और PSX में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है। और जो पैकेजेस का स्टॉक है वो सितंबर 2023 में 310 रुपये या 311 रुपये ये यहाँ तक आया है और फिर यहाँ से एक बाइंग जनरेट हुई और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर पैकेजेस का जो स्टॉक है वो 490 रुपये तक चला गया। तो अभी ये 490 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो अभी जो पैकेजेस जिन रेटों पे ट्रेड कर रहा है जो कि 490 रुपये के रेट है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, ये देखिए पिछली हिस्ट्री भी जो कि सितंबर 2020 में और मार्च 2021 में पैकेजेस की ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी और मजबूत सपोर्ट थी जो कि 490 रुपये की सपोर्ट थी। तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी पैकेजेस की सपोर्ट है। यहाँ पे अगर ये सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी पैकेजेस के स्टॉक में दिखने में आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो पैकेजेस का 555 रुपये यानी कि 60 रुपये का आप लोगों को पैकेजेस के स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो जाएगा। इसके अलावा भी ये कंपनी जो डिविडेंड है वो डिविडेंड तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा देती चली आ रही है। अच्छा देखिए 555 रुपये पर जो है वो पैकेजेस का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि बहुत ही मजबूत पैकेजेस का एक रेजिस्टेंस है। पिछली हिस्ट्री में भी जो पैकेजेस का जो स्टॉक है जो कि जून जुलाई 2021 के जो मंथ थे तो इसमें भी पैकेजेस का स्टॉक 555 रुपये तक आया है, लेकिन फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एक मजबूत रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ से बढ़ नहीं पाया और बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई 550 रुपये पे। तो फिर यहाँ से पैकेजेस का स्टॉक नीचे की तरफ आधे चला गया। लेकिन ये जो पैकेजेस का जो ये अभी रेट है ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा रेट है, यहाँ से इसमें तेजी दिखने में आ सकती है। इसके अलावा ये कंपनी डिविडेंड और पे आउट भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा देती चली आ रही है। अगर इस कंपनी के मैं आप लोगों को ईयरली
पे आउट्स का बताऊँ, 2021 में पैकेजेस के स्टॉक ने बहुत ज़्यादा ही अच्छा डिविडेंड दिया जो कि 22 रुपये का था। इसके अलावा 2022 में पैकेजेस के स्टॉक ने 27 रुपये का डिविडेंड दिया ईयरली, ये भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा डिविडेंड था। और 2023 में पैकेजेस के स्टॉक ने 27 रुपये का दोबारा 2023 इसी ईयर में डिविडेंड दिया। तो देखा है तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो तो बहुत ज़्यादा ही शानदार डिविडेंड है। इसी वजह से इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी डिविडेंड यील्ड बन रही है और ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, खासतौर पे इन्वेस्टर्स के लिए। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो इसका नेम है सैफ पावर लिमिटेड, SPWL इसका कोड है। नवंबर 2004 से कंपनी काम कर रही है। इसके हम काम की बात कर लेते हैं तो ये अपने पावर प्लांट्स को मेंटेन करना है, इसको ऑपरेट करने का काम कर रही है। कंपनी को जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बिजनेस भी जा रहा है। TSX में इस कंपनी की परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। सैफ पावर का जो स्टॉक है वो सितंबर 2023 में 16, 16.5, 17 रुपये इन रेटों पे ट्रेड कर रहा होता था और फिर जैसे ही यहाँ से एक तेज़ी और एक बुलिश मोमेंटम आया इसके स्टॉक में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सैफ पावर का स्टॉक निकलता हुआ अपवर्ड की तरफ चला गया और नवंबर 2023 में 19.5, 20 रुपये यहाँ पे आके रजिस्ट कर गया और अभी 19 रुपये पे सैफ पावर का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। तो अभी मैं इसका रेजिस्टेंस आप लोगों को बता दूँ तो बढ़ते हुए सैफ पावर का रेजिस्टेंस बन रहा है 22, 22.5 रुपये का। बहुत ही मजबूत सैफ पावर का रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना लाजमी है। जैसे ही सैफ पावर का स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है जो कि 22 रुपये का बन रहा है तो सैफ पावर का टारगेट 24 रुपये तक ये ईजिली पहुंच जाएगा। तो फिर इसके स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन तो आपको देगा ही देगा। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की बहुत ज़्यादा ही अच्छी बन रही है। 2021 में इस कंपनी ने 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया। 2022 में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा और शानदार सैफ पावर ने डिविडेंड दिया जो कि 12 रुपये का बना। तो 2023 में सैफ पावर लिमिटेड ने 5 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड दिया इस ईयर में। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी डिविडेंड यील्ड तो सैफ पावर लिमिटेड की बन रही है। तो ये स्टॉक यानी कि डिफेंसिव स्टॉक है, इसके स्टॉक में आप लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खास तौर पर डिविडेंड यील्ड इसके स्टॉक की तो आप लोगों ने खुद देखा कि कितनी अच्छी बन रही है। यहाँ मैं एक बात यही बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टॉक्स का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग खुद देख रहे होंगे कि आप लोगों को कितना अच्छा कैपिटल गेन भी उन स्टॉक्स में हो रहा है। चाहे इंटरलूप का स्टॉक हो, इंटरलूप के स्टॉक का देखिए मैंने आप लोगों को 17 नवंबर को बताया था जिस टाइम इंटरलूप का स्टॉक 60 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था 60 रुपीज़ पे। तो यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा ही तेज़ी इंटरलूप के स्टॉक में दिखने में आई है और अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम के साथ इंटरलूप का ऊपर कैप भी लगा और 72 रुपये पे इंटरलूप का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। मैंने 19 नवंबर को SNGP की भी कंप्लीटली वीडियो बना के अपलोड अपने इसी चैनल पर ही करी है आप लोगों के लिए। तो उस टाइम SNGP का जो स्टॉक था वो 50 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था। तो वहाँ से तो बहुत सारी तेज़ी SNGP के स्टॉक में दिखने में आई और अभी तो 65 रुपये 65 रुपये पे SNGP का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। तो मैं तो आप लोगों को पहले SNGP का जो लॉन्ग टर्म टारगेट वो तो मैंने 80 रुपये का आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ तक SNGP का स्टॉक बिल्कुल पहुँच सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग SNGP का पूछे आ रहे हैं, जबकि मैंने अपने इसी चैनल पर ही SNGP की कंप्लीटली वीडियो बना के अपलोड करी हुई। आप लोग खुद जाके वो वीडियो वॉच करके देख सकते हैं कि SNGP का स्टॉक जो है वो अभी कितना ही तेज़ी की तरफ जा रहा है। अभी भी जितनी भी लोगों ने SNGP के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करी है वो बिल्कुल यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से भरपूर तेज़ी SNGP के स्टॉक में दिखने में आ रही है और 80 रुपये तक तो यहाँ तक तो SNGP का स्टॉक ईजिली पहुँच सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, चाहे वो PSO का स्टॉक है उसका भी देखे मैंने आप लोगों को बताया था, उसने भी तकरीबन 40 से 45 रुपये वो बढ़ चुका है जहाँ से मैंने बताया था वहाँ से। तो सारे स्टॉक्स की वीडियो मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है, आप लोग बिल्कुल जाके उन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं कि जिससे आप लोगों की भी डिसीजन मेकिंग करने में आसानी रहेगी। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये एंग्रो ग्रुप की कंपनी है, इसका नेम है एंग्रो पावरजिन कादिरपुर लिमिटेड, EPQL इसका कोड है। इसके हम काम की बात कर लेते हैं तो ये अपने पावर प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करना और इसको ऑपरेट करने का काम कर रही है और बहुत ज़्यादा ही अच्छी जो है इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सब की परफॉर्मेंस भी चल रही है और कंपनी की जो अर्निंग्स है एंग्रो पावरजिन कादिरपुर की EPQL की अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी आ रही हैं। TSX में इस कंपनी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी EPQL की परफॉर्मेंस भी रही है। इसकी एक रेंज बनी हुई थी जो कि 22 से 24 रुपये की रेंज थी, ये इन्हीं रेटों पर ट्रेड कर रहा होता था। लेकिन यहाँ से जैसी ही बाइंग जनरेट हुई है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी EPQL के स्टॉक में दिखने में आई है। तो EPQL का स्टॉक जो है वो सितंबर 2023 में 20.5-21 रुपये के यहाँ तक आ चुका था, लेकिन जब यहाँ से जैसी एक अपवर्ड की तरफ गया है तो बहुत सारी तेज़ी EPQL के स्टॉक में दिखने में आई है। बहुत ज़्यादा ही मजबूत EPQL के स्टॉक का रेजिस्टेंस था क्योंकि 30 रुपये का EPQL के स्टॉक का रेजिस्टेंस था, वो जैसी वहाँ तक पहुँचा है तो वहाँ से मजीद बैंक जनरेट हुई है तो EPQL के स्टॉक उसको भी ब्रेक करता हुआ बहुत ज़्यादा तेज़ी से 31-32 रुपये तक EPQL का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। EPQL के स्टॉक में मजीद तेज़ी दिखने में आ सकती है और लॉन्ग टर्म टारगेट EPQL का 37 रुपये का 37 रुपये का ईजिली यहाँ तक EPQL का स्टॉक पहुँच सकता है। डिविडेंड यील्ड EPQL के स्टॉक की बहुत ज़्यादा ही अच्छी बन रही है। 2021 में EPQL के स्टॉक ने 3 रुपये 20 पैसे का पे आउट डिविडेंड दिया अपने इन्वेस्टर्स को। 2022 में EPQL के स्टॉक ने 14 रुपये का, कितना ही अच्छा देखा है तो 14 रुपये का EPQL के स्टॉक ने डिविडेंड और पे आउट दिया ईयरली। और 2023 में EPQL ने अब तक
₹3.5 का डिविडेंड और पे आउट दिया। तो देखा है तो लॉन्ग टर्म में भी ईपीक्यूएल बहुत ज़्यादा अच्छा डिविडेंड और पे आउट देती रहेगी इन्वेस्टर्स को। और चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है बैंक अल हबीब लिमिटेड, BAHL इसका कोड है। अक्टूबर 1991 से बैंक कमर्शियल बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा ही अच्छी इस बैंक में एक ग्रोथ भी दिखने में आ रही है और अर्निंग्स तो इस बैंक की बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है। ये बैंक पिछली उस टीम में 74, 75, 78 रुपये नेट पर ट्रेड कर रहा होता था, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग प्रेशर जो था वो एकदम तेज़ी से बढ़ चुका था। तो इसका भी स्टॉक इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। नीचे की तरफ आता हुआ अप्रैल 2023 में 40 रुपये का बैंक अल हबीब के स्टॉक ने लो मारा। फिर यहाँ से एक बाइंग जनरेट हुई और सारे स्टॉक्स और हमारा KC इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ गया है। तो फिर बैंक अल हबीब का जो स्टॉक है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ जाता हुआ 74 रुपये तक चला गया। ये 74 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। बहुत ज़्यादा ही अच्छे वॉल्यूम के साथ तो बैंक अल हबीब के स्टॉक में काम हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो बैंक अल हबीब का वो 92 रुपये का है। बैंक अल हबीब का लॉन्ग टर्म टारगेट के यहाँ तक पहुँच जाएगा। अभी जो बैंक अल हबीब का रेजिस्टेंस बन रहा है वो 80 रुपये का बैंक अल हबीब का एक रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। फिर यहाँ से अगर ये इस पर ट्रेडिंग कर लेता है क्योंकि 80-81 रुपये पे 92 रुपये तक 92 रुपये तक ईजिली पहुँच जाएगा। तो ये स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, खास तौर पे इन्वेस्टर्स के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी, दोनों ही इसके स्टॉक में काम कर सकते हैं। मतलब जैसे ही 80 रुपये पहुँचता है यहाँ आप लोग इसके स्टॉक में फिर स्टॉप लॉस लगा लिएगा बैंक अल हबीब में। ये फिर जब यहाँ से बढ़ता रहेगा तो फिर आपका स्टॉप लॉस साथ साथ चलता रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये 80 रुपये तक तो पहुँच सकता है। तो डिविडेंड और पे आउट जो है वो इस बैंक का बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2021 में इस बैंक ने जो डिविडेंड और पे आउट दिया था वो 4.5 रुपये का इस बैंक ने डिविडेंड और पे आउट दिया था। 2022 में इस बैंक ने 7 रुपये का डिविडेंड और पे आउट दिया और 2023 में तो इसने बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त डिविडेंड और पे आउट दिया। इस बैंक ने 17 रुपये का डिविडेंड और पे आउट दिया इसी ईयर में। तो हर क्वार्टर में आप लोग खुद देख सकते हैं कि इस बैंक ने बहुत ज़्यादा अच्छा डिविडेंड और पे आउट भी दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो बिल्कुल आप लोग इसके स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। तो ये चारों कंपनीज़ का आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही ये है कि चारों कंपनीज़ की जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है। चारों ही कंपनीज़ की जो सेल्स हैं वो तो कंटिन्यूसली चली रही है और चारों ही कंपनीज़ जो है वो अर्निंग्स में है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को चारों कंपनीज़ बताई कि आप लोग इनमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो डिविडेंड और पे आउट भी मिलता रहेगा। और ये थी चारों कंपनीज़ की कंप्लीटली डिटेल्स। तो मैं लास्ट में आप लोगों से ये बोलूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाजमी लाइक कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहे जिससे लॉन्ग टर्म में फिर आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।